बात करेंगे हमारा चैप्टर 7 फिजिक्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो इसमें मेनली ये बताया गया है कि रोटेशनल मोशन जो है रेफर्स टू द चैप्टर दैट स्टडी द मोशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स कंसीडर्ड एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट, जहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं एक सर्कुलर पाथ में एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड, essentially describing the concept of a rotation around a specific point with the key concept like a center of mass, torque, angular momentum, moment of inertia being a crucial to analyze this motion. रिजिड बॉडी क्या होती है? एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कंसाइडर्ड करता है रिजिड बॉडी को जब डिस्टेंस हो बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स विद इन द सिस्टम, वो जो कि रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। एक्सिस ऑफ रोटेशन की अगर बात करें तो एक लाइन जो है जो अराउंड विच रिजिड बॉडी रोटेट करती है उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। सेंटर ऑफ मास की अगर बात करें तो एवरेज पोजीशन जो है सभी पार्टिकल्स की एक सिस्टम के अंदर विच इज़ अ क्रूशियल फॉर एनालाइजिंग द ओवरऑल मोशन ऑफ द सिस्टम। टॉर्क की अगर बात करें तो मेयर करता है फोर्स को जो कॉज करती है रोटेशन को अराउंड एन एक्सिस। इसको कैलकुलेट किया जाता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टू द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्स। एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें तो रोटेशनल इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम, जहाँ पे प्रोडक्ट जो है इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। मेजर ऑफ ए बॉडीज रेजिस्टिंग टू रोटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया जाता है एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच पार्टिकल्स मास एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ए रोटेशन। हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास को सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल, एनालाइज कर सकते हैं रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अराउंड अ फिक्स एक्सिस, अप्लाई कर सकते हैं टॉर्क को टू प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस चैप्टर में आएगा। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट शेप्स एंड कैलकुलेटिंग इट्स इंटीग्रेशन को यूज़ करके ये आएगा इस चैप्टर में। एग्जांपल्स की अगर बात करूँ रोटेशनल मोशन की तो इट्स अ स्पिनिंग व्हील, अर्थ रोटेटिंग और इट्स एक्सेस, मैरी गो राउंड, रोटेटिंग फैन ब्लेड जो है ये सारा। उसके बाद इसके आगे फर्स्ट एक सब टॉपिक था व्हाट काइंड ऑफ अ मोशन कैन रिजिड बॉडी हैव। तो उससे पहले रिजिड बॉडी क्या थी एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। रिजिड बॉडी एक बॉडी है जिसकी परफेक्टली डेफिनेट और अनचेंजिंग शेप है। डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट पेयर्स ऑफ ए सच बॉडी डोंट चेंज। मोशन की अगर बात करूँ रिजिड बॉडी की तो प्योर ट्रांसलेशन है। प्योर ट्रांसलेशन मोशन जो है एट एनी इंस्टेंट ऑफ अ टाइम एवरी पार्टिकल जो है बॉडी का उसकी सेम वेलोसिटी होती है। ओके और अभी हमारा फर्स्ट सब टॉपिक क्या है व्हाट काइंड ऑफ मोशन कैन हैव अ रिजिड बॉडी हैव। तो अकॉर्डिंग टू ये +1 फिजिक्स है रिजिड बॉडी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन। रिजिड बॉडी जो है कंसीडर्ड की जाती है एक आइडियल ऑब्जेक्ट की तरह जब इसके अंदर डिस्टेंस जो है दो पॉइंट्स के बीच में वो कांस्टेंट हो रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब कि डीफॉर्म ना हो सकती हो। मतलब इट्स ओनली पॉसिबल तब है जब मूवमेंट जो है जहाँ तो मूविंग हो एक स्ट्रेट लाइन में या फिर रोटेट हो एक एक्सिस के अराउंड, मतलब जहाँ तो ट्रांसलेशन हो या फिर रोटेशन हो। ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल्स है रिजिड बॉडी के मूव करते हैं एक ही डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी। और रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि एक रिजिड बॉडी जो है वो एक फिक्स एक्सिस के अराउंड मूव करती है और उसके सारे पार्टिकल्स जो हैं इस एक्सिस के अराउंड एट द सेम एंगुलर वेलोसिटी क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। क्लियर हुआ? हाँ जी। तो उसके बाद इसमें फर्दर ये बताया गया है कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन जो है पॉइंट्स P1, P2, P3 और P4 इनकी डिफरेंट वेलोसिटीज है एक एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो जो लाइन अलोंग विच द बॉडी इज फिक्स्ड उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर रोटेशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस की बात करें, इस रोटेशन में क्या होता है कि रिजिड बॉडी जो है उसकी एक फिक्स्ड एक्सिस होती है, तो हर एक पार्टिकल जो है बॉडी का मूव करता है सर्कल में विच लाइज इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड हैज़ इट्स सेंटर ऑन द एक्सिस। रोटेशन अबाउट एन एक्सिस नॉट फिक्स्ड। अगर एक्सिस जो है स्पिनिंग की ऑफ ए स्पिनिंग टॉप मूव्स around the vertical through its point of a contact with the ground, तो स्वीविंग आउट अ कॉन। तो मूवमेंट जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन की इसको हम बोलते हैं परसीजन। मोशन जो है रिजिड बॉडी की वो पाइवेटेड और फिक्स्ड नहीं है, इन सम वे इज आइदर अ प्योर ट्रांसलेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ अ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। और मोशन जो है रिजिड बॉडी की वो पाइवेटेड है और फिक्स्ड है, इन सम वे इज अ रोटेशन। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट मेन टॉपिक है इंट्रोडक्शन ये फिनिश होता है।